इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है ना, उसमें शुभमन गिल का स्टैट सुनना। 722 रन, 90 कुछ का एवरेज है, 400 मार चुके हैं, 269 भाई इनका हाईएस्ट स्कोर है। मतलब कप्तानी क्या मिली है शुभमन गिल को, ऐसा लग रहा है मतलब टेस्ट क्रिकेट में रिडेम्पशन सा ही हो गया एकदम। क्योंकि ये वही शुभमन गिल है भाई जिसको ऑस्ट्रेलिया में कभी टीम से बाहर निकाल लेते, कभी अंदर डाल लेते, कभी कहीं खिला देते, कभी कुछ करते थे। ये वही शुभमन गिल है जो लोगों से गालियां खा रहा था। ये वही शुभमन गिल है जिसने डब्ल्यूटीसी फाइनल में रन नहीं बनाया। ये वही शुभमन गिल है जिसको भाई सेना कंट्री से मतलब जिसके जो एवरेज है ना भुवनेश्वर कुमार से कंपेरिजन हो रहा था इनका। लेकिन भाई जो फॉर्म पकड़ी है भाई इस बंदे ने, कप्तानी क्या मिली है, मतलब अलग ही लेवल की फॉर्म में चले गया है। आइसो यार तुझसे स्टार्ट करते हैं भाई, ऐसा क्या हो गया शुभमन गिल की फॉर्म में कि भाई एकदम डिफरेंट, के वहां कुछ और बैटिंग हो रही थी मतलब बीडीटी के अंदर, ऑफ कोर्स पिचेस का डिफरेंस हो सकता है, एंड यहाँ तो भाई मतलब जो मतलब डॉन ब्रैडमैन बन गया इस टाइम का। क्या लगता है इस बारे में? ये वही शुभमन गिल नहीं है भाई, ये दूसरा शुभमन गिल है, ठीक है? ये अगर वो शुभमन गिल होता ना भाई तो ज़रा-सी बॉल इधर-उधर होती तो समझ रहे हो ना? लेकिन ये वो शुभमन गिल नहीं है, ये वो शुभमन गिल है जो फ्लैट ट्रैक्स पे तो रन बना ही रहा है, दोहरे शतक भी बना रहा है। और जहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस है, वहाँ पे भी अपने आप को कॉन्संट्रेट करके रन्स बना रहा है। देखो शुभमन गिल के साथ ना उनकी सेना में बहुत खराब परफॉर्मेंस रही थी इस सीरीज़ के पहले और जब वो कप्तान बने थे, तो काफ़ी सवाल उठे थे कि भाई ये तो क्या ही कर लेगा, है ना? ये तो ना किसी को स्लेज कर पाएगा, ना इससे सेना में रन्स बनते हैं। 14 की एवरेज थी उनकी इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में इसके पहले और अब 57 की है। इस सीरीज़ में तो 100 के आस-पास की एवरेज है, ठीक है? तो ये जो फ़र्क आया है मुझे लगता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और आई मीन जब से उनको मिला है एक वो टैग कि भाई अब वो आप कप्तान शुभमन गिल हो, आप नॉर्मल शुभमन गिल नहीं हो और 4 नंबर की पोज़ीशन आई थिंक उनको सूट भी कर रही है क्योंकि गेंद भी तब तक थोड़ी तो पुरानी हो ही जा रही है और अभी हमारे जो ओपनर्स हैं, ये भी अच्छा खासा जो गेम का पार्ट है, जो बॉल है उसको पुराना कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पे ना एक सूटेबल पोज़ीशन हो पा रही है शुभमन गिल के लिए और उन्होंने दिखाया है कि यार देखो स्किल, टैलेंट सब कुछ मेरे पास पहले से था। अभी मैंने कंसंट्रेशन को इंक्लूड कर दिया है एंड देख लो। अब बीजीटी में भी उनके साथ अगर आप नोटिस करोगे ना तो आउट कैसे होते थे वो। जितनी गेंदें खेलते थे, जब तक खेलते थे तब तो बड़ा सुंदर खेलते थे। लगता था भाई क्या तो बंदा खेल रहा है। लेकिन कोई एक बॉल पे उनका कंसंट्रेशन थोड़ा इधर-उधर होता था एंड या तो बोल्ड हो जाएँगे या फिर बॉल लीव कर देंगे, कुछ ऐसा-वैसा करके आउट हो जाते थे। आई थिंक वो चीज़ को सुधारा है और फिर दिख रहा है यार, मज़ा आया। बिल्कुल यार, मतलब अब चाहे लोग कितना भी बोल लेंगे पिचें फ्लैट है ना, कंडीशन थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन भाई किसी और खिलाड़ी के इतने रन क्यों नहीं है इस सीरीज में? 722 रन शुभमन गिल के हैं, जो सेकंड आपके हाईएस्ट स्कोरर हैं केएल राहुल, उनके 511 रन है, एंड केएल राहुल तो वो खिलाड़ी है ना जो इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं, 2014 से खेल रहे हैं। आई थिंक वो तो, एक तो तूने जो बात बोली कि नंबर 4 उनको ना अपना स्पॉट पता लग गया है कि भाई अब मेरा ये फिक्स स्पॉट है, मैं यहाँ खेलूंगा। ठीक। दूसरी बात ये है कि भाई कैप्टनसी मिल गई। आई थिंक उनका गुजरात टाइटंस में भी हमने देखा, जब कैप्टनसी मिली है तो बैटिंग और बेहतर हुई है, ऐसा लगा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं। तीसरी चीज ये भी है कंसंट्रेशन से। भाई इस सीरीज में एक चीज नोट करिए, पिचे चलो जैसी भी हो, बट शुभमन गिल का जो कंसंट्रेशन है, भाई जो लीड वाली नॉक थी जो पहला टेस्ट मैच था उसके अंदर ही मैंने देख लिया था, जब सेकंड नहीं फर्स्ट इनिंग में जब उन्होंने 149 बनाए थे आई गेस, उसके अंदर जो उन्होंने अगले दिन जो कंसंट्रेशन दिखाया था सुबह आके, उसमें उन्होंने कुछ 100 से ऊपर बॉलें खेली थी, सिर्फ 25-30 रन बनाए थे। तो वो बता रहा था कि कंसंट्रेशन किस लेवल का है शुभमन गिल का इस सीरीज में, उन्होंने उस पर काम करा है। तो वो तो बढ़िया चीज है ही है। तो भाई अच्छा, अब जैसे कि ये वाली तो हम कंसंट्रेशन वाली बात हो गई, मतलब मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी काम हुआ है उनकी बैटिंग में। जो उनका बैट है सीधा आ रहा है मुझे लगता है ना, सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं। शुभमन गिल की एक ना दिक्कत थी, लोग बहुत बात करते हैं उस बारे में कि हार्ड हैंड से खेलते हैं, तो मतलब जब भी छोटे मोटे एजेस भी लगते हैं ना वो भी स्लिप में कैरी कर जाते हैं, तो वो नहीं हो रहा। पैर अक्रॉस नहीं जा रहा उनका, ये भी एक बहुत इंप्रूवमेंट हुई उनकी बैटिंग के अंदर। तो वो सब कुछ झलक रहा है उनकी बैटिंग में, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि शुभमन गिल ने खुद बोला कि जैसा मैं बचपन में खेला करता था, जब मैं यंगस्टर था 16-17 साल का था, मैं वही वाली बैटिंग कर रहा हूँ जो मैं तब किया करता था। क्योंकि शुभमन गिल के जो फादर, उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि भाई वो उन्होंने आई थिंक 400 रन बनाए थे कोई टूर्नामेंट में जब वो छोटे थे। तो वो बताता है कि भाई कोई बहुत लड़का अगर अच्छा था। इतनी सी एज में 400 बना रहा है, 400 बना रहा है किसी टूर्नामेंट में, तो भाई वो दिख रहा है कि भाई ये लंबी पारी खेलने वाली खिलाड़ी है, ये 30-35 वाले खिलाड़ी नहीं है जो पहले बीजीटी में हो रहा था। तो भाई देखो, इतना अगर उसके बारे में हाइप है उस बंदे की, उस व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना अच्छा किया, इवन इंडिया में भी उनका जो टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड है, वो वैसे पहले से भी शुरू से ठीक-ठाक ही रहता है। इंडिया में उनका ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है भाई टेस्ट क्रिकेट में। वो सेना के जो नंबर्स हैं, उनकी वजह से उनका जो तो ओवरऑल एवरेज वगैरह था, वो बहुत नीचे था। बट ही इज़ अ क्लास प्लेयर है, वो शुरू से दिखता है, ठीक है? जब वो अंडर 19 में खेलते थे या फिर जब वो अपने जूनियर क्रिकेट में रहे होंगे, तो बाकी लोगों को दिखा होगा, है ना? एंड शुभमन गिल के साथ ना मैं शुभमन गिल को बहुत हाईली इसलिए रेट करता हूँ। एक बार मैं रोहित शर्मा का कुछ तो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उनसे ऐसा बोला गया ना कि आप एक वर्ड बोलो एंड इस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में कौन-सा प्लेयर आता है उसका आप बोलना। रोहित शर्मा को जब पूछा गया टैलेंट तो ही सेड शुभमन गिल।
अगर रोहित शर्मा जैसे बंदे को टैलेंट वर्ड सुनते ही शुभमन गिल का नाम आ रहा है दिमाग में, तो इसका मतलब उस बंदे में कुछ तो टैलेंट है ना। तो वहीं से मुझे लगता है कि शुभमन गिल यार है, बहुत क्लास प्लेयर है और उसने बस ना अपना यही है कि जो भी चीज़ें उनको बोली जा रही थी, जो भी सवाल उठाए जा रहे थे, उनको अपने ऊपर लिया है और अपना वही है कि जवाब दे रहे हैं उन क्रिटिक्स को बैट से, तो लेट द बैट डू द टॉकिंग। एग्जैक्टली भाई, और ऊपर से मुझे लगता है वो एमआरएफ का जो स्टिकर आया ना, वो गुड लक लेके आया है शुभमन गिल के लिए भाई। थोड़ा सा ना वो विराट कोहली वाली, देखो मतलब रिसेंट ईयर्स के विराट कोहली नहीं, लेकिन जो प्राइम विराट कोहली थे टेस्ट क्रिकेट में, उसका थोड़ा सा यहाँ पे उनको वो मिल गया है, थोड़ा सा जादू कह ले, मैजिक कह ले, वो मिल गया है। एंड जैसे तुमने बोला ना कि रोहित शर्मा ने बोला था, भाई रवि शास्त्री ने भी बोला हुआ है शुभमन गिल के बारे में। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भाई कि जब इंडिया का कोई यंगस्टर आता है, कोई भी नया खिलाड़ी आता है, तो उसको नेट्स में एक बार बैटिंग कराई जाती है पहली बार। तो उनकी तो हमारे जो बॉलर हैं, जो मतलब अरे साइड आर्म जो बॉलर है हमारे, रघु उनका नाम है, तो वो शुभमन गिल को बॉलिंग करते हैं, वो अच्छी खासी पेस पे बॉलिंग करते हैं। एंड रवि शास्त्री ने बताया था कि विराट एंड रोहित तक स्ट्रगल करते हैं एट टाइम उनके अगेंस्ट, एंड शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं, वो जैसे बैटिंग करते हैं भाई, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी सपोर्ट स्टाफ होता है, वो बस वहीं खड़ा होता है घेरा लगा के, ये बैटिंग दिख रहा था किस क्लास की बैटिंग हो रही है यहाँ पे। तो वो उससे पता लग गया था कि भाई किस लेवल का वो प्लेयर है। एंड विराट कोहली ने ही बोला है, सब ने बोला है ना, 10% भी नहीं हूँ कि शुभमन का जो जो टैलेंट इस टाइम पे, उस टाइम की एज में मैं 10% भी नहीं था। तो वो बताता है भाई हाँ। शुभमन गिल के बारे में, इस सीरीज में 7 रन का एवरेज इंक्रीज कर लिया है। 35 का लेके आए थे, 42 समथिंग का इस बार हो गया। क्या लगता है भाई साल के एंड तक टेस्ट मैच, अगर देखो साउथ अफ्रीका की सीरीज मिलने वाली है, आई थिंक उसके अलावा वेस्ट इंडीज की सीरीज मिलेगी, एंड तक 50 का हो जाएगा ये एवरेज घर पे, अब तो टेस्ट मैच मिलेंगे। अरे हो जाएगा भाई, आई थिंक वो बहुत जल्दी वो 50 वाला जो एवरेज है उसको उसके आस-पास आ जाएँगे, क्रॉस करना आई कांट से ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ी-सी घट चुकी है एवरेज, फिर उसको बढ़ाना भी तो है ना। तो वैसा है, बाकी यार शुभमन गिल के बारे में इसकी कोई बात नहीं कर रहा। अभी उनकी एज सिर्फ 25 साल है, 26 पूरा नहीं हुआ है वो, और बंदे ने 18 इंटरनेशनल सेंचुरीज़ लगा दी हैं। 18 इंटरनेशनल सेंचुरीज़, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं है यार। आई थिंक चेतेश्वर पुजारा की इनसे इनके आस-पास है, इनने तो इनसे कम है, ठीक है? और इनके सेंचुरीज़ में और रोहित शर्मा के करियर सेंचुरीज़ में सिर्फ 31 सेंचुरीज़ का गैप है, जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के सेंचुरी गैप से भी कम है अब। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जितनी तेज़ इन्होंने सक्सेस अचीव करी है, अगर इस पेस पे चल गए, इससे थोड़ी धीरे पेस पे भी चलेंगे ना, तो शायद ये अपने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास पहुँच सकते हैं, आई थिंक तोड़ सकते हैं। तोड़ना बहुत ही अर्ली होगा अब कहना, ये बट हाँ, अब इस वीडियो का आखिरी 2 क्वेश्चन तुझसे लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो में रैप करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, कौन अपना टेस्ट करियर ज्यादा हाई पे फिनिश करेगा, ज्यादा एवरेज के साथ, ज्यादा रन के साथ? यार आई विल स्टिल से यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उस बंदे की जो हंगर है रन्स बनाने की ना, वो थोड़ी ज़्यादा है शुभमन गिल से। दोनों ही बहुत क्लास टैलेंटेड प्लेयर हैं। आई थिंक करियर अगर आप देखोगे नंबर स्टैट्स, तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल विल हैव अ लिटिल बेटर स्टैट्स देन शुभमन गिल। बाकी दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर बनेंगे यार। मेरे को लगता है दोनों इंडिया मेरा के इसका पास है, ये आंसर बहुत है, अच्छी बात मेरा मेरा इसका आंसर है शुभमन गिल। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि मुझे लगता है शुभमन गिल ने ना वो तरीका फाइंड कर लिया है टेस्ट क्रिकेट में, जो उनको पता नहीं चल रहा था बनाऊं कैसे रन। अब ऐसा लग रहा है कि अब समझ में आ गया कि अच्छा रन ऐसे बनाने हैं। ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं ना भाई, कि जब उनको पता लग जाता है कि रन ऐसे बनाए जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जैसे विराट कोहली को भी ना ये दिक्कत थी अपने करियर में कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इवन कुछ हद तक मैं रोहित शर्मा की बोलूंगा, बहुत टाइम तक समझ नहीं आया कि टेस्ट क्रिकेट खेले कैसे, खेले कैसे। लेकिन जब समझ में आया तो भाई रोहित का जो प्राइम आया वो 3-4 साल का, जबरदस्त था भाई। वो 50 का एवरेज रोहित शर्मा का। तो वही मुझे लगता है कि गिल के साथ ही समझ में आ रहा है कि अब मैं ऐसे बैटिंग करूंगा तो मैं ऐसी सेंचुरीज पाइल अप करूंगा। तो मुझे लगता है इसलिए शुभमन गिल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछता हूँ, क्या विराट कोहली से बड़ा ज्यादा रन बनाएंगे अपने टेस्ट करियर में विद मोर एवरेज शुभमन गिल, जब एंड करेंगे टेस्ट करियर? प्रिडिक्शन है बस। है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो यार जो लोग भी वीडियो देखोगे वो बताना कि आपको क्या लगता है ये यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल वाली डिबेट में आपका क्या ओपिनियन है, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल? बाकी ये विराट कोहली वाली अगर मैं बात करूँ, तो चूंकि विराट भाई ने जाते-जाते जो अपना एवरेज है और जो अपने नंबर्स है उनकी ऐसी-तैसी कर दी है थोड़ी-सी। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि चूंकि 46 का एवरेज है, मुझे लगता है शुभमन गिल सरपास कर जाएँगे। 10,000 रन्स भी वो कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कह रहा हूँ। बट आई थिंक उनसे ज़्यादा रन्स और बेहतर एवरेज वो कर सकते हैं। ज़्यादा रन्स का नहीं पता, बेहतर एवरेज कर सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा है। लगता है भाई कि हाँ, मेरा भी आंसर ये है कि शायद मुझे लगता है कर जाएंगे। इतना तो करना चाहिए जो मतलब है कि विराट ने तो अपना करियर एंड में टू बी ऑनेस्ट फेंका ही है टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे लगता है। बट तो आई थिंक गिल मेरे हिसाब से भी कर जाएंगे। तो भाई हमारा यहाँ पे दोनों का ओपिनियन शुभमन गिल के लिए ये है कि इस तरीके से उनका करियर बेटर हुआ, इंप्रूव हुआ, एंड आई होप शुभमन गिल आगे जाके भाई इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन बने। हम तो ये चाहेंगे, हम तो बेस्ट से बेस्ट चाहेंगे उनके लिए। अपने दामाद, सॉरी अपने ससुर जी का रिकॉर्ड तोड़े वो, आई होप, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कुछ नहीं करना भाई, वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब,
एंड हम ऐसी वीडियो डालने की कोशिश करते रहेंगे। बस तुम्हें बस लाइक करते रहना है, इस वीडियो को शेयर करते रहना है। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए भाई गुड बाय, अपना ख्याल रखो।